हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट टाइम है तो आप लोग तो खुद ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर जितने आपके सिलेबस हैं, 8 सब्जेक्ट आपके हैं। 8 सब्जेक्ट में आपको 3 50 वाले हैं, बाकी से 25 वाले हैं। आपको 25 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको 12 पासिंग लेना है और 50 नंबर वाले में 25 पासिंग लेना है। उस चीज़ को दिमाग में पिनअप करके हमेशा रखना है। उसी के बेस पे आपको हर एक चीज़ को प्लानिंग करनी है। अभी भी 15 डेज़ हैं, क्योंकि जब तक डेट का क्लियरेंस नहीं होता है तब तक हम नहीं करेंगे चीज़ को। इस बात को ध्यान रखिएगा। डेट में चेंजेस आएंगे, बहुत नहीं आएगा, 1-2 दिन का ही फ़र्क आएगा, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी समय के साथ पता चलेगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो तैयारी है वो आपकी 25 तारीख तक के बीच में हो जानी चाहिए, ताकि आपका 26 से बोला था तो उसके बाद जो भी होगा आगे पीछे होगा तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ जो आपका पहला पेपर है, जो आपका पहला पेपर बाल विकास का होगा, एजुकेशन पेपर 1 इसको कहते हैं। कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर आपका 50 नंबर का पेपर होगा, इसमें आपको 25 नंबर पासिंग ले आने हैं। अगर 24 आया तो आपकी बैक लग जाएगी और 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये पेपर आपका इस तरह के जिसमें आपको बी कॉपी भी मिलेगी और आप इसमें 2 कॉपी 1.5 कॉपी तक मतलब लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक में ही करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको जो अच्छे नंबर मिलते हैं इसमें हाईएस्ट नंबर जो है ना वो 48 तक हाईएस्ट मिला है, 46 तक हाईएस्ट मिला है, 49 तक 50 में 50 नहीं मिला है फिलहाल, लेकिन 40 तक एवरेज अच्छा मिला हुआ है नंबर। 50 नंबर के तीनों पेपर में अच्छे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप इसको 50 नंबर में आंसर राइट आपको अच्छे से करना है। आप बढ़िया कर भी लेंगे, अपने आप से बना कर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन लिखना होगा, ठीक है। अब आइए उन टॉपिक की बात करते हैं कि हम किन किन टॉपिक को लास्ट टाइम में रिवीजन करें, जिससे हमारा वो चीज़ कवर हो जाए, हम अच्छे से कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में जितनी बातें बताई गई एक एक पॉइंट को देखेंगे। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता के क्षेत्र। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आप क्या समझते हैं? बाल विकास की 3 आवश्यकताओं को बताइए, बाल विकास के क्षेत्र बताइए। तो क्षेत्र वाला सेक्शन तो थोड़ा कम पूछता है, लेकिन बाल विकास का अर्थ जो है इसका एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। सिंपल में भी, लिखित में भी, 2 नंबर में भी, तो आपको करना होगा, 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। बाल विकास की अवस्थाएं आप जानते हैं 3 होती है। इनके अंतर्गत होने वाले बहुत कुछ आपको पॉइंट बताने, जैसे तीनों अवस्थाएं क्या हैं, तीनों अवस्थाओं का जो काल है वो बताना है। तीनों अवस्थाओं की कहेगा कि आपको शैशवावस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था के बाद शिक्षा का स्वरूप बताइए और किशोरावस्था की 3 अवस्थाओं को बताइए। तो इस तरीके से आपको 3 विशेषताओं को बताइए। तो तीनों अवस्थाओं से आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं ये लोग, तीनों आवश्यकताओं से आपको अति लघु उत्तरीय बनाते। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको तीनों स्टेजेस से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आप कर भी लेंगे, बहुत आसान भी, कई बार मैंने करवाया है। उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास है। अब शारीरिक विकास में दांत कितने टाइम पर निकलता है, दूध के दांत कितने होते हैं, और बच्चा कब बोलता है, पहले कैसे कैसे शब्दों को बोलता है, उसकी बॉडी का वजन कितना होता है, उसका सर का मस्तिष्क का विकास कब होता है, बच्चे का सर का जो है भार कितना होता है। तो ये सारे जितने भी मेज़रमेंट वाले पॉइंट हैं इनको टिक करने को आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इसका बात ध्यान रखिएगा कि आपको एक वयस्क का दिमाग कितना बड़ा होता है, बच्चे का कितना ग्राम का होता है, वो पूछा जाता है। तो ये आपके शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट वाले में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हमेशा से पूछा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो पूछा जाता है वो बुद्धि लब्धि का है। ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए बुद्धि लब्धि, IQ, बुद्धि क्या है, नाम किसने दिया, जनक कौन है, टर्मन साहब का जो 4 टेबल है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बुद्धि परीक्षण जितने भी हैं, कुछ परीक्षणों के नाम ऐसे 1 लाइनर पूछ लेगा, नहीं तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनमें आपको उस बुद्धि परीक्षण के बारे में पूरा फुल डिटेल में लिखना होगा। मानसिक विकास क्या होता है, छोटे बच्चों में मानसिक स्तर कैसे कर सकते हैं, तो मानसिक डेवलपमेंट क्या है, शारीरिक डेवलपमेंट क्या है। तो ये आपकी छोटी छोटी एक एक परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए, और मेनली ध्यान रखिएगा कि इनके निष्कर्ष भी आप लास्ट में लिखें, नहीं तो उदाहरण तो पक्का आपको लिखने होंगे। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, छोटे बच्चों में कैसे संवेग पाए जाए, जन्मजात बच्चों में जो संवेग पाए जाते हैं फॉल वाले, ठीक है। तो वो आपको तीनों मैंने बताए हुए हैं। तो ये आपको संवेगात्मक विकास की जो एक परिभाषा बन सकती है वो भी पूछ सकता है। संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक दोनों अलग अलग है। संज्ञानात्मक पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे के द्वारा दी गई चारों अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं का जो काल का नाम है वो आपको बहुविकल्पी में आ सकता है, लिखने को आ सकता है, आपको उन अवस्थाओं के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या उन
की जो पॉइंट ऑफ परिभाषाएं हैं वो छोटी छोटी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपको तैयार करना होगा। ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है कि किस तरीके का प्रश्न आपको इसमें बन जाएगा, क्योंकि बहुत बार आपका बना हुआ पेपर हुआ। इसके ओल्ड ईयर के पेपर्स लगाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में। सामाजिक विकास के बारे में पूछता है, ठीक है, वाइगोत्स्की का है। सामाजिक विकास कब होता है, छोटे बच्चों में आप कैसे कर सकते हैं, छोटे बच्चों में आप जो है सोशल डेवलपमेंट करके क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी पॉइंट आपसे बनते हैं। भाषा का विकास आपसे सीपी पूछ सकता है। भाषा के विकास से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्म चॉम्स्की का इसके क्रेडिट जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपको मेनली जो पूछे जाते हैं, बुद्धि लब्धि वाला टॉपिक खूब आता है, जीन पियाजे वाला खूब आता है, अवस्थाओं का खूब आता है, बाल विकास का अर्थ का भी खूब आता है, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सृजनात्मक की क्षमता का, सृजनात्मकता क्या होती है, कैसे विकास कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। व्यक्तित्व का विकास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन होता है, बहिमुखी, उभयमुखी, इन तीनों के परिभाषाएं, इन तीनों के जो उदाहरण होंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा होता है। व्यक्तित्व का विकास हम कैसे कर सकते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो ऐसे आपसे प्रश्न हमेशा पूछेंगे और आपको प्रश्न आएंगे, इस बार भी आएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के भी तरीके आपको पूरे, इसमें हरमन रोशा का टेस्ट वगैरह बताया गया था, आपको CAT बताया गया है, आपको TAT बताया गया है, ठीक है। चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट, थर्मेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट बताया कि नहीं मैंने बताया। तो वो सारी चीज़ें भी इनमें छोटी छोटी पॉइंट करके, कितने कार्डों की संख्या है, चित्र में क्या बना था, तो आपको वो पूछेगा। कार्डों की संख्या टिक करने को भी आता है। प्राकृतिक विभिन्नता बहुत सा टॉपिक है, पूछता है, ये हर बार आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल पूछा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसके कारक क्या है, इसका महत्व क्या है, पूछेंगे प्रश्न आपसे। कल्पना क्या होती है, चिंतन क्या होता है, तर्क क्या होता है, ये भी आपको एक एक परिभाषा लिखने को आती है। कभी कभी कल्पना के प्रकार पूछ लेता है, कभी कभी आपको चिंतन के प्रकार, तर्क के प्रकार आपको टिक करने को या वैसे लिखने को आ सकता है। आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ तो पॉइंट आने की उम्मीद है। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो ऊपर वाला जाने, बट ये कि आता है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण, ये तो फेवरेट है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम के जो नियम है वो ध्यान रखना है। वातावरण से क्या प्रभावित पड़ रहा है, वातावरण का क्या खराब प्रभाव पड़ता है, वो भी प्रश्न पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको पूछेगा, लिखित बताइए, पॉइंट वाइज लिखिए, आपको बताना। मैच्योरिटी क्या होती है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं वो लिखना होगा आपको सीखने की इच्छा से थोड़े थोड़े पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर ये आपकी जो प्रभावशाली विधियाँ हैं, करके सीखना क्या होता है, अनुकरण के तरह सीखना क्या होता है, निरीक्षण करके सीखना क्या होता है, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों का सम्मेलन, ठीक है, गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये विधियाँ तो आपको पूछ लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इससे बन जाएंगे, अगर बनता है तो। नहीं तो आपको करके सीखने वाला सिद्धांत ज़्यादा पूछता है, अनुकरण वाला भी बहुत पूछता है, निरीक्षण पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के जो मुख्य गौण नियम है, मुख्य नियम ज़्यादा पूछता है, गौण नियम कम पूछता है। उसके बाद सिद्धांत में त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का त्रुटि का सिद्धांत, नाम सिद्धांत, एक किसके ऊपर बना है, क्यों बना है, क्या सिखाना था, सब पूछता है। पावलो का सिद्धांत, ठीक है, आराम से जो कुत्तों के ऊपर बना था वो भी पूछता है। स्किनर का सिद्धांत पूछता है आराम से। कोहलर का सिद्धांत, चिंपैंजी, सुल्तान नमक, सब पूछता है, कोई भी ज़रूरी नहीं। अब ये नहीं पता रहता है कि इस साल हमसे क्या पूछेगा, लेकिन पूछा गया है, आते हैं। पियाजे का सिद्धांत तो आप देख ही रहे हैं, ऊपर आपने पढ़ ही लिया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत आपने पढ़ ही लिया ऊपर के साइड में। ब्रूनर का सिद्धांत जो होता है, ब्रूनर का सिद्धांत भी आपके संगणनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो कुछ कुछ चीज़ें पूछता है। ये वक्र वाला भी पूछता है, पठार पूछता है, पठार के कारण पूछता है, पठार के प्रकार पूछता है, वक्र के प्रकार पूछता है, उसका चित्र बनाने को आता है। उसके बाद सीखने का स्थानांतरण, धनात्मक ऋणात्मक, वो पूछता है आपसे। तो आप देख सकते हैं कि कोई टॉपिक बचा ही नहीं है, सारे के सारे आपसे पूछता है। अभिप्रेरणा क्या होती है, बिल्कुल पूछता है। ध्यान क्या होता है, बिल्कुल पूछता है। स्मृति के बारे में पूछता है, स्मृति के प्रकार आपसे छोटी छोटी परिभाषा पूछता है। प्रभावित करने वाले कारक पूछता है। और सांख्यिकी के ये बहुलक क्या होता है, ये बहुलक वाला ज़्यादा आता है। माध्यिका की जो परिभाषा है, किसी बच्चे ने राज सर के पास भेजा था करवाने के लिए, लेकिन मुझे उसके और क्वेश्चन चाहिए होगा। मेरे पास जो किताबें सब इंग्लिश की हैं, उसके मुझे हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मैं उस टॉपिक को नहीं करवा पा रही हूँ। ये एक मेरे पास प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मेरे पास हिंदी की बुक्स नहीं है। तो किसी ने भेजा था, एक ही दो प्रश्न है, फिलहाल देखते हैं, हम सीरीज से उसको करवा देंगे, ठीक है। तो आपको इस पे तो बहुत कम आएगा, क्योंकि मैथ का टॉपिक है, लेकिन इनकी परिभाषाएं लिखने को लास्ट में पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुल मिलाकर इसको जब आपने पढ़ा आज मेरे साथ, तो क्या समझा।
कि इसमें कुछ बचा है ही नहीं, आएगा सारे टॉपिक। बस यही इतना है कि सारे टॉपिक्स आते तो हैं, बहुत टाइम से हमें देख रहे हैं कि हमें सब मिल रहा है, लेकिन इस बार उसमें से कुछ ही आएगा, सारे तो नहीं आएंगे। लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क करके पढ़ना, मतलब ऊपर की परिभाषाएं, छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है वो पढ़ना, बहुत डीप करके नहीं पढ़ना। अगर आपकी छोटी सी परिभाषा तैयार होगी उतना इनफ है, उसके एग्जाम्पल देख लो, बहुत ज़्यादा डीप में घुस के मत पढ़ो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, उतना नहीं आएगा, उतना आप टाइम पर लिख नहीं पाए। राइटिंग डेली लिख लो ताकि 2 घंटे में पेपर कवर करो, वरना पेपर छूट जाता है, बच्चे नहीं कर पाते। मेरी बात लिखित ले लीजिए, छूट जाएगा अगर आप टाइम पर नहीं लिख पाएंगे तो। अब आप लिख कर आओ, पूरा पेपर करके क्वेश्चन छोड़ के आना बहादुरी नहीं है, मैंने बहुत बार बोली ये बातें। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ बनाया बताया। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, फास्ट करके पूरा देख सकते हैं कवर करके, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम है, सीरीज से सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर आप कर ले जा रहे सक्षम है तो आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक है उससे पढ़ ले रहे हैं, हाईलाइट की हुए, खुद की नोट्स बनाए, चाहे जो। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा पढ़ने के लिए एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए, सिर्फ सीरीज पे डिपेंड मत रहिए क्योंकि सारी चीज़ें नहीं रिपीट होती हैं और सीरीज में सारी चीज़ें दी भी नहीं रहती हैं, ठीक है। अगर आप सुटेबल हैं तो आप कर ले जाइए, कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे तब आप नोट्स को लेने के लिए बारे में सोचिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में ढेर सारी बातें नया कुछ जानेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।